ये है एपिसोड नंबर 10 और लास्ट वाले एपिसोड में हमने सीखा कि कुछ चीज़ें अगर हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो हमारा एनिमेशन बढ़िया दिखने लगता है। ठीक है, चाहे हमें आफ्टर इफेक्ट से डर भी क्यों ना लगे। ठीक है, दूसरा जो चीज़ आपको आफ्टर इफेक्ट में पता होना चाहिए जो कि आपके लेवल को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा वो है कैमरा। ठीक है, कैमरा आफ्टर इफेक्ट के अंदर सीखना अपने आप में एक टास्क है। बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आता ये कैसे सीखना है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो ये सबकी प्रॉब्लम है, और सबकी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं होता है, बस आपको उसको ढूंढना होता है। ठीक है, तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक फोटो को कैसे एनिमेट करें सिर्फ और सिर्फ कैमरा को यूज़ करके। और अगर आपने कैमरा का यूज़ करना सीख गया तो आप समझो जो आप इफेक्ट बहुत सारे मन में सोच रहे थे कि हाँ मैं ऐसा ही बनाऊँ, यहाँ से वहाँ जा रहा है और या उस कैमरे से यहाँ फोकस हो रहा है, ये सारी चीज़ आप एक झटके में आप करना शुरू कर दोगे। ठीक है, मान लो कि इस इमेज को हमें किसी वीडियो में दिखाना होता और हर एक फेस पे हमें फोकस करना होता। पहले इस पे लेके जाते कैमरा, फिर कैमरा उस पे जाता, फिर कैमरा इस पे जाता, तो ये कैसे करें? तो उसको करना बहुत ही मुश्किल है। आफ्टर इफेक्ट में अगर आप सीखने जाओ कैमरा का तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का नाम है हैंडीकैम। हैंडीकैम करके एक प्लगइन आता है आफ्टर इफेक्ट का, जिसको वैसे तो मैंने यहाँ पे इसको बाय किया हुआ है, तो मैं अपना वाला तो नीचे लिंक अटैच कर ही रहा हूँ, और जब तक चल सकता है चला लो, नहीं तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आपको या तो खरीदना पड़ेगा या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे करना है वो जस्ट आपको सोचना है। ठीक है, इस इमेज को हमें कैमरा के थ्रू एनिमेशन करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बहुत सारे टूल के बारे में पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है, इससे आपका लेयर 3D हो जाएगा, तो हमने इसको 3D कर दिया। ठीक है, दूसरा, एक कैमरा को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जिससे हम कैमरा को कंट्रोल कर सके, तो आफ्टर इफेक्ट की भाषा में उसको बोलते हैं नुल ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे नुल ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में ये, और अब हमें क्या करना है, जैसे आप हैंडीकैम इंस्टॉल कर लोगे, सीधा आपको करना है हैंडीकैम सर्च और इसको जस्ट नुल ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, उसके बाद करना है आपको सेटअप करने के बाद में सारा काम ये खुद कर लेगा। अब कुछ भी चीज़ कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हैंडीकैम के अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देख लो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास टाइम है तो आराम से सीखो सारे ऑप्शन, जब तक मन करता तब सीखते रहो, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये है, देखो ये इधर से इधर जो है ना, जो हमें जो स्लाइड वाले शॉट लेने होते हैं वो शॉट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सेकंड वाला यहाँ ऊपर नीचे वाला जो होता है ना, जैसे ऊपर कैमरा उठता है, वो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, डॉली जूम है ना, ये जो जूम होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तीसरी चीज़ें जो यहाँ पे पोजीशन ऑफसेट में है वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, जैसे ये आपको रोटेट करना है ना, आप देखते होगे इस तरीके से, है ना, ये रोटेट करना है, या आपको ऐसे रोटेट करना है ना। ये बस एक बार आप करके देख लो किससे क्या होता है, और इसको याद रख लो। नहीं भी याद होता है तो लिख के रख लो भाई इससे ये होता है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे देखा था कि डॉली जूम से जूम होता है। ठीक है, तो ये डॉली जूम से यहाँ पे जूम हुआ है, तो हमारे पास में ये इमेज है और हमने इसको ये कर लिया। ठीक, अब मान लो कि हमने यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट हमें चाहिए। मान लो कि हमने यहाँ पे इसका स्टॉप वॉच ऑन किया, थोड़ा आगे ले गए, थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे जूम किया, अब देख रहे हो इमेज ऊपर जा रही है, तो हमने यहाँ पे फिर से पीछे गए। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे ये किया और यहाँ पे लेके गए और हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं करके। ठीक है, तो ये देखो ये बहुत ही ज़ोर से आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा वाली बात ही नहीं है, 3D वाली बात ही नहीं है। थोड़ा सा हमने आगे किया और फिर से हमने अपने फ्लो के साथ इसको एक मूवमेंट दे दिया। ठीक है, ये देखो, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक से दूसरे पे जाए, तो सेम हमें वही करना है। हमें अब यहाँ पे फिर से हमें एक ये देख लेना हमें किससे इससे ये हो रहा है, तो हमने इसको सीधा हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा आगे आए, और आगे आने के बाद मान लो कि हमें यहाँ पे लेके आना है, तो हम इसको यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ये देखो ये आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा वो है, मैं ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये किया। ठीक है, इस टाइप से आप चीज़ें कर सकते हो। आपको थोड़ा स्लो करना है, आपको इसको थोड़ा सा, ठीक है, और भी आपको कोई स्लो इफेक्ट चाहिए, मतलब जैसा मतलब ये टोटली मैं जैसा बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको लेके आ सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 एनिमेशन किया है और ये कुछ इस टाइप से हो रहा है। देखो 1, 2 है ना। अब चाहो तो आप यहाँ पे एक और एनिमेशन डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक, मान लो कि हम सबसे फर्स्ट वाले पे लेके आए, तो हमें स्टॉप वॉच यहाँ पे एक डालना है और हमें एक और डालना है ना। जैसे बस काम में प्रो लेवल आना चाहिए। चीज़ें आपको क्या आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट क्या निकलता है ये उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है,
तो हमने इसको पीछे किया और मान लो कि हम इस पे लेके आते हैं पुतिन जी पे, तो सीधा हम यहाँ पे ये गए। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये दूसरा एनिमेशन हमें लगा दिया, इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा तो हमने ये वाला एनिमेशन कर दिया। देखो कौन सा एनिमेशन बढ़िया जा रहा है। ठीक है, ये एनिमेशन मुझे बढ़िया लगा तो इस पे आ गया, और इस पे इसके आने के बाद आप चाहते हो थोड़ा सा और ये जूम हो जाए तो फिर से अगेन हमें जूम वाले पे क्लिक करना है, डॉली जूम पे थोड़ा आगे जाना है और हमें इस पर थोड़ा सा जूम करना है। ठीक है, हमें इसको थोड़ा सा जूम करना है। ऑफकोर्स एंकर पॉइंट का भी यहाँ पे यूज़ है। अब जब मैं एडवांस नहीं जा रहा हूँ, बेसिक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ कि हम इसको यहाँ पे किया और हमने इसको हल्का सा हमने इसको थोड़ा सा, अब देखो अब सारा एनिमेशन जब आप एक साथ देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ये आपका लग रहा है। लास्ट वाला एनिमेशन उतना स्मूथ नहीं हुआ, लेकिन आप इसको कर सकते हो। तो ये जस्ट मैं आपको एक हैंडी कैम जो नाम का जो प्लगइन है उसका जस्ट मैं आपको यूज़ बता रहा था। ये फोटो है, सोचो अगर ये मैप भी होता ना तब भी ये सेम वर्क करता। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे दिखाना है तो इसी तरीके से वर्क करता। ठीक, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, जैसे कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हो इस टाइप से, है ना, आप इस टाइप से इसको रोटेट भी कर सकते हो जैसे मन से, है ना, आप ऐसे भी इसको रोटेट करके आप इसको जूम भी कर सकते हो, आप इस तरीके से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो ना। टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे मूवमेंट डालते हो। ये थोड़ा सा एडवांस अगर जाओगे तो ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। सारे ऑप्शन यही है, सीख एडवांस क्या है यार, एक बार ट्राई करो समझ में आएगा इससे ऐसे होता है, बात खत्म। ठीक है, और भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, और भी यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ है जो है आपका, अगर आप इसमें और भी आगे जाओगे तो लेंस वाला, है ना, लेंस में जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ये बहुत कूल ऑप्शन है। यहाँ पे उसको जस्ट आप ऑन कर दोगे तो ब्लड वाला ऑप्शन आप में इसके अंदर आ जाएगा कि आपको ब्लडनेस कितना रखना है और आपको अपर्चर कितना करना है। देखो यहाँ ब्लर हो गया, लेकिन जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ेगा अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज़ें, है ना, किस टाइप से चीज़ें हो रही। देख लो यहाँ पे ब्लर है, तो यहाँ पे जो हमारा जो फोकस पॉइंट है वो इस यहाँ पे नहीं है। ये देखो ये यहाँ आया, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो, है ना। तो हमारा जो फोकस पॉइंट है वो उसको भी हमें एडजस्ट करना होता है, और ये सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे है ना। आप ये प्लगइन नीचे डाउनलोड करो, आफ्टर इफेक्ट में डालो, सिर्फ 15 मिनट लगेगा इसको सीखने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, उसके बाद जो आप फ्लैट इमेज डालते थे ना, बस इमेज आ रहा है, उसको आप एनिमेट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इंटरनेट पे देखो कैसे इसको इंस्टॉल करना, आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता, इसको जो फाइल को कॉपी करना होता और कॉपी करके आफ्टर इफेक्ट का जो आपका फोल्डर है वहाँ पे प्लगइन का फोल्डर है वहाँ पे उसको पेस्ट करना होता है। पेस्ट करते ही आपके आफ्टर इफेक्ट में रीस्टार्ट करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और इस कैमरे के साथ साथ में और भी कुछ नई चीज़ों का यूज़ करेंगे, जिससे अगर हमें कोई न्यूज़ का आर्टिकल हमें अपने वीडियो में यूज़ करना होता है तो कैसे यूज़ करें वो हम अभी सीखने वाले हैं।